जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसेल महोदय ये अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 1937 में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो अपनी परिकल्पना दी उसका उन्होंने नाम दिया द्वैतारक परिकल्पना, अर्थात बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल्स। इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया वो जेम्स जीन्स की परिकल्पना में मुख्य रूप से दो बातें जो प्रमाणित नहीं हो पा रही थीं उसके परिप्रेक्ष्य में। पहला, जेम्स जीन्स ने सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान जो दूरी है उसको बताने में असक्षम थे। दूसरा, ग्रहों की वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता, यानी कि ग्रहों के जो वर्तमान कोणीय आवेग है वो इतना ज़्यादा क्यों है। इन्हीं दो समस्याओं के समाधान हेतु रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब ये रसेल ने जो अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को स्वयं माना। उन्होंने कहा कि आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे, यानी रसेल ने माना कि आदिकाल में सूर्य था और उसके पास दो अन्य तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था, यानी कि सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था, यानी सूर्य था और इसका एक साथी तारा जो था वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। दूसरा, आगे चलकर विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी, यानी अब ये जो तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था एक और तारा आता है विशालकाय तारा, लेकिन उसकी जो परिक्रमा की दिशा थी उसके विपरीत दिशा में थी। इस तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर रहा होगा, जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, परंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा। यानी कि जो विशालकाय तारा था वो सूर्य से ज़्यादा दूर था और उस विशालकाय तारे की का जो आकर्षण शक्ति था उसका प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा दूर होने के कारण, किंतु साथी तारे पर उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ा जिससे कुछ पदार्थ विशालकाय तारे की ओर उससे आकर्षित होने लगे। जैसे जैसे विशालकाय तारा साथी तारे के करीब आता गया आकर्षण बढ़ता गया और अधिक उभार होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन तब तक विशालकाय तारा अपने पथ पर तेजी से गति करता हुआ कहीं दूर आगे निकल गया, जिससे ये पदार्थ उस विशालकाय तारे में नहीं मिल सके। आगे चलकर इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण होता है। आगे हम रसेल महोदय के द्वारा जो दी गई परिकल्पना थी उसको इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रसेल ने माना कि आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे, एक तो ये सूर्य था और एक साथी तारा था, दूसरा विशालकाय तारा था। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। ये साथी जो तारा था सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता था, इसके परिक्रमा की दिशा कुछ इस प्रकार थी। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। जो ये विशालकाय तारा था इसके जो परिक्रमा की दिशा थी साथी तारे की विपरीत दिशा में थी। इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी थी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच थी, यानी इनके मध्य की जो दूरी थी वो 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच की मानी रसेल महोदय ने माना। और इस विशालकाय तारा था, इस विशालकाय तारा जो कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, इसकी दूरी सूर्य से ज़्यादा थी, इसलिए इसके द्वारा जो ज्वारीय बल लगाया गया उस ज्वारीय बल का यानी आकर्षण बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा।
किंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा। किंतु ये चूंकि साथी तारा विशालकाय तारे के नज़दीक था, तो इसका जो ज्वारीय बल का प्रभाव था इस साथी तारे पर पड़ा और इससे कुछ पदार्थ बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हुआ। जब विशालकाय तारा साथी तारे की निकटतम दूरी पर आ गया, जैसा कि यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि जब इसके निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की ओर दिशा में आगे बढ़े। लेकिन तब तक विशालकाय तारा अपने पथ पर तेजी से गति करता हुआ कहीं दूर आगे निकल गया। यानी कि ये जो विशालकाय तारा था अपने पथ पर तेजी से गति करता हुआ आगे निकल गया और ये जो पदार्थ निकले, ये पदार्थ साथी तारे से निकले हुए पदार्थ जाकर के विशालकाय तारे में नहीं मिल पाए। आगे चल करके ये जो पदार्थ जो साथी तारे से निकले हुए पदार्थ थे, इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण रसेल महोदय ने माना। क्योंकि ये जो पदार्थ थे साथी तारे के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गए थे ये, और इस दौरान साथी तारा भी अपने पथ पर आगे की तरफ निकल चुका था। अब ये जो पदार्थ निकले हुए थे ये ना तो विशालकाय तारे में मिल पाए, ना तो साथी तारे में मिल पाए, और चूंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण परिधि से बाहर थे तो ये सूर्य की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं से ग्रहों का निर्माण उन्होंने माना। अब रसेल महोदय की जो आलोचना है, इनके जो परिकल्पना की जो कमियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। रसेल ने साथी तारे के से निकले पदार्थों से ग्रहों की उत्पत्ति की कल्पना की थी, किंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि सूर्य के साथी तारे के अवशिष्ट भाग का क्या हुआ। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि विशालकाय तारे के अपने पथ पर आगे निकल जाने पर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करने लगे। साथ ही साथ जो विशालकाय तारा था वो अपने पथ पर आगे कहाँ चला गया, इसके बारे में भी रसेल महोदय मौन थे। और साथी तारा अपने पथ पर परिक्रमा करता हुआ पुनः कब सूर्य के नज़दीक आएगा, इस बात का भी उल्लेख उन्होंने अपनी परिकल्पना में नहीं किया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।